शूट करता हूँ। तो कल दीपावली थी और दीपावली पर आप लोगों ने काफ़ी अच्छा एंजॉय किया होगा। तो चलिए अब पढ़ाई करते हैं। तो लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 का 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। अब इसके आगे कंप्लीट करना है और एंजॉय काफ़ी अच्छा किया होगा आप लोगों ने। तो चलिए अब पढ़ाई पर आ जाते हैं। तो पढ़ाई करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखेंगे लिखा है यदि sec थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। sec थीटा की वैल्यू दी गई है हमें, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर लिखेंगे दिया है, ठीक है। क्या दिया है, क्या गिवन है, हमें दिया है, ठीक है। तो हमें दिया गया है हम इस टाइप से एक समकोण ट्रायंगल बना लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। तो हमें दिया गया है sec थीटा इक्वल टू कितना दिया है 13/12 दिया है 13/12, ठीक है। क्या दिया है 13/12। तो इसको ABC मान लेंगे इस ट्रायंगल को, और ये यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। तो हम मान लेंगे कि कोई भी जो एंगल दिया गया है थीटा वो ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है। तो ये वाला एंगल मान सकते हो या ये वाला एंगल मान सकते हो, कोई भी एक मान लीजिए, ठीक है। तो sec थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण अपॉन एंगल थीटा की संलग्न भुजा, ठीक है। तो चलिए आगे। तो इसमें हमारा कर्ण क्या है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी कि AC क्या होगा, हमारा कर्ण होगा। और एंगल थीटा की संलग्न भुजा कौन सी है, BC। तो ये BC हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे अतः AC इक्वल टू 13, AC ऊपर का मान और BC नीचे वाला, तो BC इक्वल टू 12, ठीक है। अब ये कोई समकोण त्रिभुज है, अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं। अब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से चलिए इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो आप लोगों को पता होगी पाइथागोरस प्रमेय, जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो होता है इसका कथन कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो चलिए, तो अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी है, AB और BC, ठीक है। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AC के स्क्वायर के बराबर होगा क्या नहीं होगा। तो चलिए AB की जो वैल्यू है वो हमें ज्ञात करनी है, ये पता नहीं है। जो BC की वैल्यू है, BC की ये 12 निकली थी और ये 13 थी, ठीक है। तो BC जो है हमारा 12 है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 144, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर करेंगे 169। तो AB स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 169 माइनस 144। तो AB स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। तो AB इक्वल टू टोटल मिला के कितना हो जाएगा √25। AB इक्वल टू हो जाएगा क्या हमारा 5 निकल आएगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा, AB की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या करना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। तो चलिए त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करते हैं। तो चलिए इसमें जो हमारा सेट तो है ये, अब साइन का निकालते हैं सबसे फर्स्ट नंबर। अब साइन थीटा इक्वल टू, ठीक है। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, एंगल थीटा की समभुज भुजा, समभुज भुजा यानी कि सामने की समभुज भुजा यानी कि AB अपॉन कर्ण कितना है AC,
ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलिए यहाँ एंगल थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी लिख देंगे। तो ए बी की जो वैल्यू है वो हमारी निकली थी 5, अभी अभी जो हमने निकाली है तो वो 5 निकली थी। ठीक है, तो यहाँ ए बी की 5 रख देंगे और ये 30 रख देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे का निकालते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण अपॉन एंगल थीटा की समभुजा। तो कर्ण है हमारा AC और एंगल थीटा की समभुजा कौन सी है, AB। तो ये AB हो जाएगा। तो AC की जो वैल्यू है वो हमारी 13 है और AB की जो वैल्यू है वो 5 है। ठीक है, कॉसेक थीटा हो गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा, ठीक है, तो कॉस थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है एंगल थीटा की संलग्न भुजा अपॉन कर्ण। तो एंगल थीटा की जो संलग्न भुजा है वो क्या है, BC अपॉन कर्ण। कर्ण कितना है, AC, यानी कि कितना हो जाएगा 12 अपॉन 13। चलिए ये निकाल लिया। अब इसके बाद निकालते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है एंगल थीटा की समभुजा अपॉन एंगल थीटा की संलग्न भुजा। तो समभुजा हमारी कितनी है, AB, एंगल थीटा की समभुजा अपॉन एंगल थीटा की संलग्न भुजा। तो ये कितना हो जाएगा 5 अपॉन 12। ठीक है, इसके बाद है कॉट थीटा इक्वल टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, कॉट थीटा इक्वल टू होता है, नहीं यहाँ BC था। ठीक है, तो AB अपॉन BC यानी कि 5 अपॉन 12 आएगा। ठीक है, तो चलिए और आगे करते हैं। तो cot थीटा इक्वल टू होता है एंगल थीटा की संलग्न भुजा, ये संलग्न भुजा है, और अपॉन एंगल थीटा की समभुजा। समभुजा कितनी है, AB, तो ये AB हो जाएगा। तो BC अपॉन AB यानी कि 12 अपॉन 5 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी आंसर्स आ गए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है यदि कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को रोजाना देखते रहें। ठीक है, और रोजाना देखते रहें, लाइक करते रहें और 10वीं वालों के पास शेयर भी कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6वें नंबर का क्वेश्चन। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूफ करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जो 6वें नंबर का क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है, गिवन है, दिया है। तो चलिए एक कोई ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये कोई ट्रायंगल है, तो इसमें जो दिया गया है cos इक्वल टू cos b, यानी कि ये A होगा ये B होगा, तो इसको C मानकर चलते हैं। तो यहाँ जो दिया गया है पहले वो लिख लेते हैं, cos A इक्वल टू cos B दिया गया है। ठीक है, इस टाइप से हमें दिया गया है, गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज निकालेंगे, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे, तब हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये प्रूफ करना है। तो चलिए बहुत ही सिंपल है, तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ये ABC में, ठीक है, ABC में पहले नंबर निकालेंगे cos A। ठीक है, तो cos का सूत्र क्या होता है, A लिया है एंगल A वाला, तो एंगल A की संलग्न भुजा, ठीक है, एंगल A की संलग्न भुजा क्या है, AC, एंगल A की संलग्न भुजा अपॉन क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है, AB। तो चलिए AB लिख लेते हैं, तथा cos B इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos B इक्वल टू, यानी कि ये वाला एंगल लिया तो
कॉस का सूत्र होता है बी एंगल लिया तो एंगल बी की संलग्न भुजा। संलग्न भुजा कौन सी कहलाएगी? ये बी वाला एंगल, तो संलग्न भुजा ये वाली होगी बीसी अपॉन कर्ण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बीसी अपॉन कर्ण। कर्ण कितना है? ए बी। ठीक है, अब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से, ठीक है, तो चलिए समीकरण 1 से देखेंगे तो cos A इक्वल टू cos B, यहाँ cos A की वैल्यू रखेंगे। cos A की वैल्यू कितनी है? AC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB। चलिए डिवाइड में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। डिवाइड में या यहाँ से डिवाइड में तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर भी कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल हो जाते ये ऊपर वाले बस बचते, यानी कि AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। अब चलिए देखिए आप लोग, इसमें जो हमें कंडीशन मिली है AC इक्वल टू BC मिला है। AC इक्वल टू BC यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि J और J वाली दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो तुम लोग जानते हो कक्षा 9 में तुम लोगों ने प्रमेय पढ़ी है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तब देखना, तो ये कौन कौन सी बराबर भुजाएं हैं? AC और BC। चलिए AC और BC दोनों बराबर भुजाएं हैं, तो इस भुजा का सामने वाला जो एंगल हो गया ये हो गया, और इस भुजा का जो सामने वाला एंगल है वो ये हो गया। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे होंगे? दोनों बराबर होंगे आपस में। ठीक है, तो लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B। यही हमें प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन था ये, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन इसमें दिया गया हमें cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो हमें ये वैल्यू फाइंड करना है। जो फर्स्ट नंबर पर दिया गया है वो है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा दिया गया। ठीक है, और जो सेकंड नंबर पर दिया है वो cot स्क्वायर थीटा दिया गया। तो इसके हमें सभी के मान फाइंड करना है, निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो इसमें हमें दिया गया है 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें लिखेंगे दिया है cot थीटा इक्वल टू कितना दिया है? 7/8 दिया है। ठीक है, तो 7/8 दिया, तो कोई भी एक ट्रायंगल बना लेते, उसमें हम कोई थीटा एंगल सपोज कर लेंगे कि कोई एंगल थीटा है ABC। तो चलिए हम ये वाला एंगल थीटा सपोज करके चलेंगे। ठीक है, तो जो cot थीटा होता है वो उसका सूत्र क्या होता है? तो एंगल थीटा की संलग्न भुजा अपॉन एंगल थीटा की सम्मुख भुजा। ठीक है, तो एंगल थीटा की जो संलग्न भुजा है वो कौन सी है? BC। तो BC अपॉन एंगल थीटा की सम्मुख भुजा कौन सी है? AB। तो ये हो जाएगा AB। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अतः जो हमारा AB है वो कितना है? नहीं, AC है जो हाँ BC है, वो ऊपर वाला BC कितना है? 7। ठीक है, और जो AB है वो कितना है? 8। ठीक है, तो अब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो चलिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग अच्छे से जानते हो
तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमें तो AC निकालना है, जो BC है वो हमारा 7 है और ये 8 है। तो चलिए AC निकालते, तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। तो AC क्या है हमारा अभी पता नहीं है, जो BC है वो है दिया गया है, वो AB 8 दिया गया है और BC दिया गया है हमारे पास 7। तो 7 का स्क्वायर कर देंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू, चलिए तो AC स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 49। तो AC स्क्वायर इक्वल टू टोटल मिला के कितना हो जाएगा 113। तो AC इक्वल टू अंडर रूट 113 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमें जो फर्स्ट है तो उसमें हमें जो वैल्यू पुट करनी है उसमें साइन की और कॉस की वैल्यू पुट करनी है। तो हम साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे। अब साइन थीटा इक्वल टू, तो चलिए साइन थीटा इक्वल टू देखेंगे। साइन थीटा इक्वल टू सूत्र होता है एंगल थीटा की समभुजा अपॉन कर्ण। तो एंगल थीटा की समभुजा कितनी है, AB है, ठीक है, अपॉन कर्ण, कर्ण क्या है AC, यानी कि AB अपॉन AC हो जाएगा। चलिए जो AB दिया गया है वो है 8, जो AC दिया गया है वो कितना है अंडर रूट 113, ये हमारा निकला है। ठीक है, तथा cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा इक्वल टू, हमारे पास cos थीटा भी निकालने के लिए जरूरी है वो, क्योंकि cos थीटा की भी वैल्यू पुट करनी है हमें। तो चलिए इसकी भी वैल्यू पुट करते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू जो है वो कितना हो जाएगा, वो होता है एंगल, cos थीटा का सूत्र होता है एंगल थीटा की संलग्न भुजा अपॉन कर्ण। तो संलग्न भुजा कितनी है BC, तो ये हो जाएगा BC अपॉन कर्ण कितना है AC। तो BC की वैल्यू 7 और इसकी अंडर रूट 113। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट कंडीशन है चलिए उसको फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे अब, ठीक है, अब जो पहले नंबर है उसको ले लेते, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। चलो फर्स्ट नंबर डाल लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में जो लिखा गया जिसकी हमें वैल्यू पुट करनी, वो फाइंड करनी है 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा इनटू, ठीक है, चलिए इनटू 1 माइनस कॉस थीटा, इनटू इनटू है दोनों में। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ एक आइडेंटिटी लग रही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो चलिए हम इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो जो आइडेंटिटी होती है वो होती है हमारी क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। ठीक है, तो a प्लस बी और a माइनस बी के रूप का यहाँ पर हमारा ये दिया गया है, हम इसको किस रूप में बदल देंगे, हम इसमें से इसमें बदल देंगे। आगे समझ में, a स्क्वायर माइनस, तो a के स्थान पर 1, 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलिए या इसको ऐसा लिख लेंगे, ठीक है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, इसको भी ऐसे लिख लीजिए। तो नीचे भी वही आइडेंटिटी लगने वाली है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर और ये cos थीटा का होल स्क्वायर। तो चलिए ये दिया गया है हमें। अब इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो ये समथिंग ये करना था, हाँ। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। साइन थीटा की यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यहाँ हो जाएगा cos थीटा की जो वैल्यू है वो 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये 1 ही रहेगा माइनस ये 8 का स्क्वायर 64 अपॉन ये हो जाएगा 113, रूट से बाहर निकल आएगा। यहाँ भी एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी एलसीएम लेंगे। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और यहाँ 113 हो जाएगा। यहाँ भी नीचे भी एलसीएम लेंगे, ऊपर भी एलसीएम लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो ऊपर हमारा एलसीएम आएगा 13, 113 और 113 माइनस 64। चलिए फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन सॉल्व कर लेना बस। ठीक है, तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। नीचे वाला भी इसी प्रकार का 113 माइनस 49 अपॉन 113, ये नीचे वाले के अपन में सबसे ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा तो यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा वैसे ही। तो जो हमारा बचा है, चलिए यहाँ करते हैं, आप लोग समझते जाना कि यहाँ किया है। तो जो हमारा बचा है वो कितना बचा है, यहाँ 64 चला जाएगा तो बचेगा 49 और जो नीचे बचा है वो बचा है 64।
ठीक है, क्योंकि 49 चला जाएगा तो उसमें से 64 बचेगा। तो ये हमने पहली फर्स्ट कंडीशन की वैल्यू को वो फाइंड कर ली है। तो चलिए सेकंड वाली की ओर करते हैं। इसमें लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू पहले से ही गिवन है, तो हम वही वैल्यू रिपोर्ट कर देंगे यहाँ पर 7/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 49/64। ठीक है, दिस इज आंसर। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन करना है। तो इसमें हमें जो दिया गया है, यदि 3 cot a = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a = cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं। तो चलिए हमको एक त्रिभुज बना लेते। तो इसमें a एंगल लिया है, तो कोई भी a b c इस टाइप से। ठीक है, तो ये यहाँ 90 डिग्री समकोण की त्रिभुज बनाएंगे। हम इसमें लिखेंगे दिया है क्या गिवन है 4 cot a = हमें गिवन है कितना 3। 4 cot a = हाँ 4 नहीं 3 cot a = 4 है। 3 cot a = 4 गिवन है। तो cot a = क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा इस साइड। तो चलिए ये डिवाइड में पहुंचा दिया। तो कॉट के जो होता है वो सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला एंगल ए की संलग्न भुजा। ठीक है, संलग्न भुजा अपॉन एंगल ए की सम्मुख भुजा। ठीक है, तो एंगल ए की संलग्न भुजा कौन सी है, एंगल ए ये है, तो इसकी संलग्न भुजा कौन सी कहलाएगी, ए बी। तो यानी कि ए बी अपॉन सम्मुख भुजा कौन सी कहलाएगी, बी सी। तो यानी कि ये बी सी हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे अतः ए बी = कितना हो जाएगा 4, बी सी = कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो बी सी हमारा 3 है और ये 4 है। तो चलिए ए सी और निकालते हैं। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो AC का वर्ग कितना हो जाएगा, AC का वर्ग = AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, यानी कि AC² = AB² प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो चलिए तो AC² = AB जो दिया गया है वो 4 है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, यानी कि AC² = 16 प्लस 9, AC² = 25, AC = √25, AC = कितना निकला हमारा 5। ठीक है, तो ये हमारा 5 निकल आया। अब इसमें जो वैल्यूज हैं वो हमें tan की रखना है, cos की रखना है, sin की रखना है। तो सभी की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे अब tan A तो tan का सूत्र क्या होता है, A यानी कि एंगल A की सम्मुख भुजा अपॉन एंगल A की संलग्न भुजा। तो एंगल A की जो सम्मुख भुजा है वो BC है और जो संलग्न भुजा वो है AB। ठीक है, तो जो BC है वो 3 है और ये 4। आगे समझ में। तो चलिए इसी प्रकार sin A और निकालते हैं। तथा sin A क्या हो जाएगा, एंगल A की सम्मुख भुजा अपॉन कर्ण। ठीक है, तो BC अपॉन AC हो जाएगा, यानी BC अपॉन AC। तो हमारा जो BC है, ठीक है, तो वो BC हमारा दिया गया 3 और AC है 5। ठीक है, एवं cos A और फाइंड कर लेते हैं। तो cos A = क्या हो जाएगा, एंगल A की सम्मुख संलग्न भुजा अपॉन कर्ण। तो संलग्न भुजा हमारी क्या है, AB अपॉन कर्ण कितना है AC। तो यानी कि कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा।
ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हमने सभी की वैल्यूज निकाल ली हैं। अब हमें देखना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं है। तो हम देखेंगे, चलिए इनकी सभी की वैल्यूज पुट करते हैं और फिर निकाल के देखते हैं कि क्या आता है। तो पहले LHS ले लेंगे एक साइड का, तो एक एक की वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ लिखा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड का ले लेते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस tan a की वैल्यू कितनी है? tan a की वैल्यू 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। अपॉन 1 करेंगे, यहाँ भी अपॉन में, यहाँ ऊपर का एलसीएम लेंगे 16 आएगा और यहाँ 16 माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे नीचे होगा, यहाँ हो जाएगा 16 एलसीएम आएगा और यहाँ 16 प्लस 9 हो जाएगा, 16 प्लस 9। तो ये ऊपर नीचे वाले के अपॉन में है, ये सबसे ऊपर जाएगा और जो ऊपर वाले के अपॉन में नीचे आएगा, यानी कि जैसे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 9 चला गया तो कितना बचा? 7 और यहाँ हो जाएगा 25। तो ये वैल्यूज निकली हमारी। ठीक है, तो ये वैल्यूज निकली, इसकी वैल्यू निकली कितनी? 7/25। चलिए नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जो नेक्स्ट वैल्यू है वो RHS वाली, उसमें जो लिखा है वो क्या लिखा है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a लिखा है। ठीक है, तो चलिए cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a फाइंड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे तथा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? cos a का होल स्क्वायर माइनस साइन a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिखेंगे। तो चलिए, तो cos a की जो वैल्यू दी गई है वो दिया गया 4/5। तो 4/5 दिया गया है, इसका स्क्वायर माइनस साइन a। तो साइन a जो हमारे पास है वो 3/5, तो ये है 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16, इसका 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा अपॉन 25। चलिए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 25 आएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 25 डिवाइड करेंगे 1 यानी कि 16 माइनस 9 जब का त्यों ही आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो सेम है दोनों का। तो ये कितना बचा? 7 बचा, 7/25। तो दोनों की वैल्यू हमें 7 मतलब सेम मिली। तो हम लिख सकते हैं कि अतः करके क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं कि जो ये है ये दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इसके बराबर है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। इस क्लास में सिर्फ इतना ही। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए और रोजाना अपनी पढ़ाई करते रहिए। तो बस, और आप लोगों की तैयारी टाइम पर करवा दी जाएगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए। लेकिन वीकली टेस्ट करते रहिए आप लोग अटेंड। तो बस ठीक है, बाय बाय।